आखिर वही हुआ है जिसका डर था। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारा ब्रादर दोस्त इस्लामी मुल्क, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। उसकी खास चीजें कुछ आपकी कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं राका एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ भाई। नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन जी, वो उनके बातचीत उनकी हो रही है आपस में इसके ऊपर। इंडिया और यूएई के बीच एक ब्रह्मोस डील का चर्चा है। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में फेस, क्योंकि हमारे काले भाईजान यहाँ फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ हमने पढ़ना नहीं, तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे, इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। और साथ ये जो इनका आकाश तीर नामी दिफाई निजाम है, जो अगर आपके ऊपर रॉकेट या मिसाइल लॉन्च किया जाए तो एक्टिव होता है, उसे रास्ते में इंटरसेप्ट करके मार गिराता है, वो भी दिया जाएगा। लोगों की आंखें रोती हैं, हमारा दिल रो रहा है। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। आपका जो ब्रह्मोस है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक हथियार है। तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। तो हमारे साथ कर लेते सर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूँ। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर। इनको एक डोज दे दी है कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, अब आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ, आप बिल्कुल मरवाना पियो, चुप करके बैठ जाओ, तो रिलैक्स करो। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं। पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अमेरिका का मेरा ख्याल टाइम पूरा हो चुका, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं। इनको बता बता के चढ़ने मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। तक मैं समझता हूं मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। ये रॉयटर्स कहता है इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस टू यूएई। वो पहले खुफिया रखी हुई, अब आके उसका इंकशाफ किया जा रहा है, जब तकरीबन बात बन चुकी है। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान है? जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? करप्ट कंट्री है आपका, दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान, क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करते? ये छोड़ दो ये बातें कर। इस दफा जब वापस आया तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। मैं बड़ा मायूस हुआ हूं अमेरिका को देख के आगे, और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद, और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूं कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख के आया। उसकी वजह क्या होती है? फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं है। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छुट्टी। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी हैं। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लाट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में फेस, क्योंकि हमारे काले भाईजान यहाँ फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ हमने पढ़ना नहीं, तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे, इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रही। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं,
दूसरा, जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है, वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप IMF से कर्जा ले रहे हैं, रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप IMF से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आगे हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद ये दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, जरा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप IMF से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूँ। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल उसकी खास चीजें कुछ आपकी कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप IMF से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, TTP को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को आप देख लें, 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमीकंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाए, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। और दूसरा, आज आगे चलते हैं, आपने असेंबली की बात की है कि नए वजीर आजम आ गए हैं। नए मैं तो नहीं समझता हूं, पुराने ही हैं। नहीं, वो कहते हैं पुरानी शराब नई बोतल डाल दी आपने। तो ये नई असेंबली क्या है? 4 साबिक वजीर आजम इसमें आज आए हैं, 4 साबिक स्पीकर इसमें आए हैं, 3 साबिक सदर इसमें आए हैं, 1 सदर का दामाद आया है, 3 साबिक सदूर के पोते आए हैं, 1 साबिक सदर का नवासा आया है। ये आपकी असेंबली, ये इलेक्टेबल्स। लेकिन सर, आते के साथ ही जो फर्स्ट स्पीच दी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी कुछ अजीब ही थी। बता रहे थे कि सबकी तनख्वाहें कर्जे से दे रहे हैं, और साथ ही उन्होंने भारत के ऊपर भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर को नहीं हो सकता। कौन सी तकरीर? कानों में टूटियां लगा के जितना उन्होंने शोर डाला है दूसरी साइड पे, ये कौन इसको तकरीर कहता है? ये कौन इसको फ्यूचर कहता है? क्या होगा? मुझे मेरा आरजू, मैंने शायद पिछले सेगमेंट में भी आपको बताया था, आपकी स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस असेंबली के बाहर एक और असेंबली लगा करेगी। पंजाब के अंदर, पंजाब की असेंबली के बाहर एक दूसरी असेंबली लगा करेगी टेंट के नीचे। आपका हर इस वक्त PTI का बच्चा जाके पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ ले रहा है। पहले लाहौर हाईकोर्ट भट्टी साहब वहां से उनको वो रिलीफ देते थे। ये क्या मजाक है, क्या स्टोरी है, मेरी समझ से बाहर। इस तरह कंट्री चलते हैं जिस तरह आप चला रहे हैं। आप खुद कभी, मैं आपके 250 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान? जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? करप्ट तरीन कंट्री है आपका, दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान। क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करते हो? ये छोड़ दो, ये बातें कर, या करप्शन कर लो, या फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, एक साइड पे तो आओ। लेकिन ये कि आप ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं, यहां ये तरक्की करना, इन्होंने कह दिया हमने तरक्की नहीं की। और शायद ये अगर देखा जाए आरजू, अगर हिस्टोरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकिल इनका पूरा हो चुका है। कभी रोम भी एक सुपर पावर था, आज नहीं है, आज नहीं है। कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, आज नहीं है।
अमेरिका का मेरा ख्याल टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं, जो इनको एक डोज दे दी है कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, अब आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ, आप बिल्कुल मरवाना पियो, चुप करके बैठ जाओ, तो रिलैक्स करो। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ना छोड़ दिए, कोई गोरा काला यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है। जो आखिरी खबर आपको मैं बताना चाहूंगा, मायूस क्यों हुआ था, मैं जहाज के अंदर बैठा न्यूज देख रहा था, पढ़ रहा था, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं बैठा हूँ, फॉक्स के ऊपर गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, 11 साल का एक बच्चा है, उसने 17 गाड़ियां चोरी की, 17 गाड़ियां, 11 साल के बच्चे जुवेनाइल, और उसको छोड़ दिया जाता है, और वो गाड़ियां मुझसे से चोरी कर रहा है, रॉबरीज में इन्वॉल्व है, 11 साल का बच्चा। जिस कौम छोड़ भी दिया 11 साल के बच्चे जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती, उसको ये पता है गाड़ी खोल के चोरी किस तरह, और उसको कोई सजा नहीं। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है इस वक्त, उन्होंने मैनहट्टन को, टाइम स्क्वायर को यरगमाल बना रखा है। अमेरिका के खिलाफ कई ममालिक इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि प्लीज न्यूयॉर्क मत जाए, वहां पे वो टूरिस्टों को गोलियां मार रहे हैं। ये हालात है, तो तरक्की किस तरह करेंगे, किस तरह तरक्की करेंगे? और मैं अभी भारत से होके आया हूं, मैं आपको मैं हकीकत बताता हूं, मैं पहले भी कई दफा गया हूं, इस दफा भी गया हूं, मैंने कोई पुलिस का नाका कहीं 4 या 6 स्टेटों में मुख्तलिफ शहरों, मैंने पुलिस को हरासा करते नहीं देखा किसी। आप देख लें आपके अंदर क्या हाल है। आप जिस शहर में बैठी हैं, हर 5 माइल के बाद आपके गाड़ी का ट्रंक खोला जाता है, कहते हैं खोले आप कहां जा रहे हैं, जिस तरह वार जोन में घूम रहे हैं। तरक्की किस तरह हो, किस तरह तरक्की हो, जब आप बिल्कुल इस तरह घूम रहे हो कि आप इस गाजा में और आप में क्या फर्क है भाई? हर 5 मिनट मैं आपको बताता हूं कि मैं पाकिस्तान में अगर जाऊं तो आज मुझे सबसे ज्यादा डर आता है पुलिस से और जजों से, कि मुझे उठा के किसी पुलिस वाला को ले जाएगा, किसी ऐसी जगह पे जाके फेंक देगा जहां ना चाबी नहीं मिलेगी। तरक्की किस तरह होगी? कहते हैं बाहर से आके पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंटें करें, जो लोकल इन्वेस्टमेंट है सारे भाग, मलक रियाज कहां बैठा, भाग गया बेचारा जान बचा के। तो आरजू ये देखें, जब तक मैं समझता हूं मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। नेशनलिज्म के बगैर नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं आपको इस बात की समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्यों आपका बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के ख्वाब देखने शुरू कर देता है। देख लें आज मैं जिनसे मैं आपसे आज आपके इस प्रोग्राम के की वजह से 250 मिलियन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भारत से नफरत करते हो, मान लिया बात नफरत करते हो, मुझे यह बताओ कि कितने भारत के वजीर आजम जो है लंदन में सेटल है। मुझे यह बताओ उनके कितने साबिक जज इस वक्त लंदन में सेटल हैं या कनाडा में बैठे हैं। कितने आर्मी जर्नल उनके बैठे हैं जो इस वक्त लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है या आपके कनाडा में बैठे, आपके कहां है? ये क्वेश्चन है, पूछे नजर अपने आप से भाई कहां जा रहे हैं आप? अभी अपनी डायरेक्शन देखो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मोदी साहब का कौन जानशीन है भाई आगे बताओ? हसीना वाजिद का आगे जानशीन कौन है? और आप अपने देख लो, आप अपने हालात देखो। तो ये इस तरह में आपके देखें, मुझे इन पे कोई, ये जो इलेक्टेबल है मुझे इन पे कोई गिला नहीं है, मुझे गिला ये है जो इनको लेकर आते हैं, जिन्होंने 2013 के इलेक्शन हाईजैक किए, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन गलत कराए, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन, मुझे उनसे क्वेश्चन है। सर असल गड़बड़ तो उन्हें नहीं की है ना, असल जिम्मेदार तो वही है। लेकिन आरजू पाकिस्तानी है ना, शाम को घरों में जाते उर्दू बोलते हैं ना, पासपोर्ट तो सर उनकी फैमिलीज तो नहीं है ना यहाँ पे, ये तो वही लोग हैं जो सब बाहर जिन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। ये तो बात, लेकिन ये हाँ यही तो मैं इसीलिए तो कहता हूं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं है, क्या करें? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं है, पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी बचाएगा और कौन बचाएगा? तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं, क्या करें? यही पावर नहीं है, पब्लिक के हाथ में तो कोई पावर नहीं है ना, यही लोग हैं बस। इस तरह यहाँ लेबर कैंप है, 250 मिलियन लोगों का लेबर कैंप है, IMF से कर्जा लेके लंदन, टोरंटो, अमेरिका के खर्चे चलाए जाते हैं बच्चों के, और ये 250 मिलियन लोग हैं, ये उसके बिल देते हैं भाई। अभी देखिएगा, अभी 8 बिलियन जो लिया जा रहा है उसके बिल जब देने होंगे तो महंगाई का तूफान आएगा, जो आपकी चीखें निकलेंगी, आपकी बिल्कुल ऐसे चीखें निकलेंगी, आंसू निकलेंगे आपके। 8 बिलियन डॉलर बिल्कुल, उसमें से पाकिस्तान कुछ भी नहीं आएगा, और 250 मिलियन लोग जो है वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि वो 8 बिलियन डॉलर क्या कहा, सितम जरीफी है। लेकिन सर पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, यही है कि ये लोगों को शायद कोई शर्म आ जाए, या अगर अमेरिका का इतना बुरा हाल है इनको पैसा देना बंद करें, फिर शायद कुछ काम वाम करें। नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। आरज़ू, आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन आपके ऊपर, आपके फूफी के बच्चे हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं, रिश्तेदार हैं आपके, वो पैसे दे रहे हैं आपके, यूक्रेन को असला लेके आपसे दे रहे हैं। डील तो मैंने आपको बता दिया, तो हो गई जी कि यूक्रेन को सारा असला जो है आपने प्रोवाइड करना है। अमेरिकन तो अपने इंटरेस्ट के बगैर थप्पड़ नहीं मार, थूकते नहीं किसी के मुंह पे। ये तो बहुत सेल्फिश लोग हैं अमेरिकन। आप क्या समझते हैं आपको फ्री में पैसे दे रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप गुर्दे लिख के देते हैं 250 मिलियन लोगों के, IMF वालों को गुर्दे लिख के देते हैं। जरा उनकी लिस्ट लेट करके देखें, लिस्ट उनकी लेट करें, देखते हैं क्या करते हैं आपके साथ। उनकी इस दफा 26 कंडीशंस थी, 25 आपने उसी वक्त साइन करके दे दिया था। एक कंडीशन इसलिए नहीं पूरी की थी क्योंकि असेंबली नहीं थी,
असेंबली आज बन गई, शाम को वो भी साइन कर दी होगी। आपकी मजाल है IMF का उनके आगे खड़े हो जाए। सवाल आपके मालिक है वो, बिल्कुल आप स्लेवरी में हैं, दे आर योर मास्टर्स। चलिए आपको, लेकिन वो अब आप कहते हैं ना, मेरा ख्याल है इस भयानक ड्रामे की आखिरी किस्त है, आखिरी किस्त में चल रहा है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपके। मेरा ख्याल है ज्यादा अरसा नहीं चलेंगे। मुर्शद जो है वो अंदर से बैठ के कहते हैं कि आग लगा के भस्म कर दिया जाएगा। देखिए आप कितना अरसा निकालते हैं आप। मेरे ख्याल में दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द हॉरर मूवी। मेरे ख्याल यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारा ब्रादर दोस्त इस्लामी मुल्क, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। भारत तैयार है। इससे फर्क क्या पड़ेगा मशरक़ी वस्ती गल्फ रीजन में? रॉयटर्स ने ये खबर शाया की। ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये इंडिया और रूस मिलके ये बनाते हैं सुपरसोनिक, ये क्रूज मिसाइल है, दुनिया का इसे कहा जाता है तेज तरीन। ये रॉयटर्स कहता है इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस टू यूएई। सौरभ शर्मा और आफ्ताब अहमद जी की ये स्टोरी है रॉयटर्स के लिए। और साथ ये जो इनका आकाश तीर नामी दिफाई निज़ाम है, जो अगर आपके ऊपर रॉकेट या मिसाइल लॉन्च किया जाए तो एक्टिव होता है, उसे रास्ते में इंटरसेप्ट करके मार गिराता है, वो भी दिया जाएगा। इस मामले के ऊपर जो दोनों ममालिक के बीच गुफ्तगू थी या मामला फहमी थी, वो पहले खुफिया रखी गई। अब आके उसका इंकशाफ किया जा रहा है जब तकरीबन बात बन चुकी है। लिखने वाले तो ये कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज है, लेकिन इसके अंदर जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टोरी बताने वाले हैं, वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर। तो ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, SIPRI, उसकी एक रिपोर्ट में आपके शेयर कर देता हूँ कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, असलहा देने वाला है, दिफाई निज़ाम देने वाला है, वो अमेरिका है। 2021 और 2025 के बीच 54% जो इंपोर्ट थी इनकी दिफाई साजो सामान की, वो अमेरिका से थी। नंबर 2 पे इटली आता है, नंबर 3 पे फ्रांस 12 और 11%, यानी 70% 75% सारा इन तीन ममालिक से ये लेते हैं। अपनी फौज तगड़ी नहीं करनी, खदशा होता है, आप समझदार हैं। तो अब अलबत्ता भारत से 290 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस जो है वो खरीदा जा रहा है। रूस की इजाजत तलब करना होगी, जो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि रूस के यूएई के साथ पहले ही अच्छे ताल्लुक। ब्रह्मोस मिसाइल इससे पहले इंडिया ने 2022-23 में फिलिपीन, वियतनाम वगैरह को दिया हुआ है। ये पहला मुल्क होगा आलम इस्लाम का जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे। जो लोग हमें एतराज करते थे कि आप भारत के साथ यूएई की जो राम कहानी बयान करते हैं खास तनाजुर में, वो गलत है, हर मुल्क को हक है, तो ये सबूत पेश कर रहा हूँ कि भाई ये हक तो हर मुल्क को हासिल है, लेकिन वो जो मोहब्बत की पींग थी जिसके ऊपर लोग एतराज करते थे, खबर इसलिए आपको डिटेल में डिस्कस करके पेश की है कि वो हकीकी है, जेन्युइन है, प्रेम कहानी है मोदी जी की और यूएई की, जिसका ये नतीजा है। इंडिया और यूएई के बीच एक ब्रह्मोस डील का चर्चा है और ये पब्लिश हो रहा है। मैंने ये खबर रॉयटर्स में देखी और फिर रॉयटर्स के साथ साथ और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे शो में ब्रेकिंग बैरियर्स में आपके बहुत जाने पहचाने रोहित शर्मा इंडिया से सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। तो जी रोहित जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये होगा, मुझे इन जो डील है ये वाली डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। मैंने रॉयटर्स पे खबर देखी और कुछ और जगहों पे भी खबर आई हुई है, तो आप हमें बताइए कि वैसे तो कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी बातें होती रही कि ब्रह्मोस जो हैं वो इंडिया बेचेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बेच पाया या नहीं, कहाँ किसी ने खरीदे या नहीं। अब ये यूएई की खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ब्रह्मोस हमने बेचा है पहले भी कुछ कंट्रीज को। वो कंट्रीज में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं। तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस पर भी इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी यूएई से। ये जो सिस्टम्स हैं, ये ब्रह्मोस खासतौर से, ब्रह्मोस इस तरीके की मिसाइल है कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय से अल्लाह को याद करना भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो इतनी तेज चल जाती है, उसके एक तो रेंज वो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर देती है और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। तो ये जो ब्रह्मोस है, इस तरीके की मिसाइल है, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, हर जगह डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप को, चाहे वो नूरखान बेस हो या वो मुरीद के हो, या हर जगह ब्रह्मोस ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया। और ब्रह्मोस की एक खूबी और है कि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी मिसाइल। ब्रह्मोस के लिए पहले ही जो 3 कंट्रीज मैंने नाम लिए,
तो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया हम इनको दे ही रहे हैं, इनको दे रहे हैं। इनके साथ हमारा हो चुका, कुछ तो जा चुकी, कुछ अभी जानी बाकी। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब कि भाई यूएई मतलब कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए आतुर हो रहा है। और भाई मतलब कि यूएई चौथा देश है जिसे भारत भाई बेच रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बताता हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है, ठीक है। ब्रह से होता है ब्रह्म नदी, ठीक है, और क्या बोलते हैं मोस से होता है मॉस्को। तो भाई ब्रह्मोस ये, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई ब्रह्मोस इसी चीज़ से मतलब कि नाम जो है ना ब्रह्मोस, क्या बोलते हैं भाई ये इसी चीज़ से बना है, ठीक है भाई सब। मतलब कि भारत और रशिया ने मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो भाई इससे पता क्या चलता है, देखो भाई ये क्या बोलते हैं, मैं आपको बताया था ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई दुनिया की सबसे तेज़ और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। नाम का मतलब यानी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मोस नाम भारत और रूस की दो प्रमुख नदियों के नाम से मिलाकर बनाया गया है। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र है ना, ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैंने ब्रह्मा बोला था लेकिन क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की, ठीक है। और मोस क्या बोलते हैं मोस मतलब कि रूस की मोस्किया नदी है, ठीक है भाई सब, रूस की ये मोस्किया नदी है, ठीक है। ब्रह्मोस की उत्पत्ति इससे हुई है, ठीक है, नाम की उत्पत्ति बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, देखिए गति है इसकी, यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक 2.8 मैक से 3.5 मैक की गति से उड़ती है, यानी लगभग 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ती है, ठीक है, ठीक है। बहुमुखी यानी यूनिवर्सल है। इसे ज़मीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा लड़ाकू विमानों कहीं से भी दागा जा सकता है, मतलब कि यूनिवर्सल है, ठीक है। वैसे बहुमुखी है, मतलब कि इसको ज़मीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा कहीं से भी मतलब कि इसको दागा जा सकता है, ठीक है। और मारक क्षमता क्या है इसकी, यह कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। इसकी रेंज लगभग 300 से 500 किलोमीटर के बीच है। इसकी रेंज जो है 300 से 500 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और भाई इसकी गति तो मैंने बताई थी आपको 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाती है। और इसकी मारक क्षमता है 300 से 500 किलोमीटर के बीच में ये मारती है, ठीक है। तकनीक क्या है इसकी, यह दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, मतलब दागो और फट जाएगी ये मिसाइल, कुछ भी बचेगा नहीं इसका, ठीक है। वैसे चलते सीधे उड़ जाते हैं तो इसके, ठीक है। तो भाई ब्रह्मोस मैंने आपको नाम भी बता दी और इसकी सारी विशेषताएं भी बता दी। आप बताए तो भाई कि भाई क्या बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल जो है भाई क्या बोलते हैं यूएई खरीद रहा है, ठीक है, यूएई खरीद रहा है भाई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यूएई जो है भाई, यूएई जो है दुनिया का चौथा देश हो गया है भाई, जो क्या बोलते हैं ये ख़रीद रहा है, ब्रह्मोस खरीद रहा है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये स्टोरी आपको बताता हूँ। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स अरब एमिरेट्स यूएई आर इन अर्ली स्टेज टॉक्स for the UAE to procure the BrahMos supersonic cruise missile and the indigenous Akash Tir air defense system network. This potential agreement estimates around $1 billion underscores the UAE efforts to enhance regional security and diversify its military supply, ठीक है। तो भाई ये मतलब कि अर्ली स्टेजेस पे है, मतलब कि बातचीत शुरू हो चुकी है इसके बारे में, ठीक है। और भाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है इंडिजीनियस मतलब कि, ठीक है, और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम में मतलब दोनों चीज़ें लेने के लिए, मतलब कि जो आकाश एयर सिस्टम है ना इसके अंदर भी लगाई जाएगी और अलग से भी मिलेंगी भाई सभी, मतलब कि मारक के लिए होती है, ठीक है भाई सभी, मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों वे में इस्तेमाल करी जा सकती है एक तरीके से देखा जाए तो ये, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ले रहे हैं, मतलब कि सुपरसोनिक की मिसाइल भी ली जा रही है ब्रह्मोस की, और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया जा रहा है यूएई के द्वारा, ठीक है।
जो कि 1 बिलियन के अराउंड में पड़ेगी ये पूरी डील, ठीक है। तो भाई अब देखिए की डिटेल्स ऑफ द पोटेंशियल डील्स, ठीक है। स्टेटस क्या है, निगोशिएशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड अबू धाबी आर प्रिलिमिनरी बट प्रोग्रेसिव रैपिडली, मतलब कि भाई साहब अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन भाई मतलब कि तेज़ी से काम चलना शुरू कर दिया गया है, ठीक है। एक्यूशिएशंस दी UAE is looking to purchase over 150 BrahMos missiles and the Akash Tir automatic air defense system, मतलब कि UAE भाई साहब जो है ना, मतलब कि परचेज़ करने के लिए कह रहा है कि भाई 150 ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए बात हुई है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन क्या रही होगी, ठीक है। फॉलोइंग रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट द UAE इज प्रायोरिटाइजिंग एडवांस प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड डिफेंस फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मस, मतलब कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से, मतलब कि जो ईरान और क्या बोलते हैं अभी वॉर चल रही थी ना भाई, ईरान अमेरिका और इसराइल की, जो कि अभी 60 दिन के लिए युद्ध विराम हो चुका है, उसमें भाई ईरान ने मिसाइलें दागी थी भाई सब। मिडल ईस्ट की कोई कंट्री नहीं छोड़ी उसने भाई, सो कतर ले लो, कुवैत ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, ठीक है, क्या बोलते हैं जॉर्डन ले लो, UAE ले लो। UAE में तो दागी गई है मिसाइलें दागी गई है भाई साहब। क्यों दागी गई, क्योंकि भाई साहब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम क्या बोलते हैं, अमेरिका के एयर बेसिस थे इन देशों में, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब मतलब कि एयर बेसिस थे और भाई साहब उनके पास में ऐसा कोई असला नहीं था जो कि भाई साहब इन मिसाइलों को रोक सके, ईरान की मिसाइलों को रोक सके। तो भाई UAE ने सोच लिया कि भाई साहब अमेरिका पे भाई आप ट्रस्ट नहीं करना, आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना भाई साहब। अमेरिका तो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो भाई साहब मतलब कि खुद के एयर बेस की रक्षा नहीं कर पाया वो उनके मिडल ईस्ट में, तो भाई उनके देश मतलब कि जो मिडल ईस्ट के देश है उनकी रक्षा कैसे करेगा। तो भाई इस वजह से यही मतलब कि क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी मोटिवेशन रहा था, ठीक है, ये मिसाइल खरीदने के लिए, ठीक है। अप्रूवल रिक्वायरमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रह्मोस इज जॉइंटली डेवलप्ड विद रशिया एंड इंडिया विल नीड मॉस्को अप्रूवल टू फाइनलाइज दिस सेल, ठीक है। मतलब कि भाई क्योंकि भाई साहब ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है, ठीक है। तो इस मतलब कि इस मिसाइल को भेजने के लिए रशिया की भी मदद लगेगी, दोनों की अप्रूवल है, ठीक है, और रशिया की अप्रूवल के बिना नहीं भेज पाएंगे। हाउएवर द इंडस्ट्री मतलब कि रशिया भी परमिशन दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, भले ही रशिया के क्या बोलते हैं ईरान के साथ मतलब कि वो सिस्टम मतलब कि वो हैं, ठीक है, लेकिन भाई फिर भी भाई जो असला बेचने की बात होती है ना, पैसा आता है किसी कंट्रीज में, तो भाई इसमें रिलेशन नहीं देखा जाता, पैसा देखा जाता है, ठीक है भाई। और वैसे भारत के साथ वो बिगाड़ना नहीं चाहेगा रशिया, ठीक है भाई। सो मतलब कि ब्रह्मोस किस चीज़ के लिए, दुनिया को बेचने के लिए तो है, पहले तो भाई रशिया और भारत इस्तेमाल करेंगे उसको, ठीक है, उसके बाद बेचेंगे भाई साहब। भारत और रशिया के अंदर पैसा जाएगा तो भाई कौन मना करेगा, ठीक है भाई, रशिया मना करेगा ना भारत मना करेगा, तो भाई इस चीज़ में मतलब कि ये फाइनलाइज हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउएवर इंडस्ट्रीज एनालिसिस नोट दिस अनलाइकली टू बी ऑब्स्टेकल ड्यू टू द रशिया एंड UAE क्लोज टाइज, ठीक है, ओके। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, इफ़ द डील इज़ फाइनलाइज द UAE वुड बिकम द 4th इंटरनेशनल कस्टमर फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल जॉइनिंग द फिलीपींस, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद में अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो भाई UAE जो है वो चौथा देश बन जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। स्ट्रैटेजिक वे में देखा जाए तो भाई साहब स्ट्रैटेजिक वे में इसलिए कहा जाता है कि जो भाई साहब स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं, जैसे असला हो गया भाई साहब, ठीक है, क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं। तो भाई स्ट्रैटेजिक वे में अगर देखा जाए ना तो भाई ये बहुत बड़ी मतलब कि भाई चीज़ है, ठीक है भाई, दुनिया के लिए, ठीक है भाई सब, ओके। तो भाई अब जो मिसाइल है भाई, अब ये मिसाइल भाई बेचने लगा है भारत, और भाई रशिया भी परमिशन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, रशिया को भी तो पैसा मिलेगा इस चीज़ में, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भाई भारत के लिए तो भाई सब गेम चेंजर साबित रही है ब्रह्मोस भाई साहब। इतनी मिसाइलें दागी गई थी ना भाई ऑपरेशन सिंदूर के मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, तो भाई पाकिस्तान की तो चीखें निकल गई थी भाई साहब, ठीक है। तो भाई ब्रह्मोस मिसाइल भाई एकदम फर्स्ट क्लास मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल। हमें गर्व करना चाहिए हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं। तो भाई तो हम इस चीज़ पर नज़र बनाए रखेंगे, और भाई कौन कौन देश मतलब कि कितनी खरीदते हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल, आगे हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।